बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और जनाबे वाला आज हमारा जो लेक्चर नंबर 8 शुरू हो गया है, मेल सर्विसेज एंड फायरवॉल फिल्टरिंग। ये थोड़े से दो टॉपिक है, मगर मेन टॉपिक जो सा है हम लोग मेल सर्विसेज यानी एमएक्स रैकेट के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा, और उसका प्रैक्टिकल करके देखेंगे। क्योंकि अब हुआ ये है कि सो फार हुआ ये कि आपने एक बिजनेस स्टेब्लिश किया, ठीक है, आपने उसकी वेबसाइट बनाई, आपने उसका डोमेन नेम लिया, डोमेन नेम पॉइंट की, वेबसाइट पब्लिश होगी, आपने वीपीएस पे की, वीपीएस पे रखने के बाद या शेयर्ड होस्टिंग पे रखने के बाद आपने उसके सामने सीडीएन की लेयर लगा दी। अब जब सीडीएन की लेयर लगा दी, आपने उस पर थोड़ी सी फिल्टरिंग भी करनी है, ठीक है। फिल्टरिंग आप जियो लोकेशन के हिसाब से भी कर सकते हैं, और आप चाहते हैं कि यार ये एसक्यूएल इंजेक्शन टाइप के टैग्स भी ना हो, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अच्छा, उसके साथ आपको अब रिक्वायरमेंट आ गई कि यार जब लोगों ने बिजनेस के साथ कम्युनिकेट करना है, दे नीड एन ईमेल एड्रेस। तो ईमेल एड्रेस का एक तो सबसे सस्ता तरीन सोल्यूशन ये है, विच इज नॉट सिक्योर, आई वुड नॉट सजेस्ट इट बिकॉज आई डोंट लाइक इट, ठीक है। एक यूजर फ्रेंडली नहीं है, नंबर टू वो मेरे नज़दीक वो सिक्योर भी नहीं है। यू कैन आर्ग्यू, यू कैन डोंट स्पेंड टू मच टाइम ऑन इट। और उसके लिए नंबर थ्री है कि आपको उसमें ना बहुत सारे कंप्रोमाइजेस करने पड़ते हैं क्वालिटी में। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो सो फार अभी तक क्या हुआ कि हमारी जो सी है उर्दू आई टी अकेडमी की, उर्दू आई टी अकेडमी जो .live की दो वेबसाइट्स हैं, एक उर्दू आई टी अकेडमी .live और एक है बुक उर्दू आई टी अकेडमी। हमने एक जो सा है वो वीपीएस सर्वर पे रखी हुई है और एक शेयर्ड होस्टिंग पे रखी हुई है, और इसके आगे हमने जो सा है कैश सर्विसेज लगाई हुई है सीडीएन के नाम पे, ठीक है। और ये इस तरह, अब अगर एक यूज़र जो सा है, ठीक है, यूज़र का कलर चेंज कर देते हैं, यूज़र को पर्पल कर देते हैं, ठीक है। ये यूज़र है और इसने अपने ब्राउज़र में जो सा उर्दू आई टी अकेडमी .live खोली, तो वो सीडीएन को हिट करेगी। सीडीएन के पास जो सा है वो डीएनएस के रैकेट्स हैं, आपका डीएनएस सर्वर सीडीएन पे रन हो रहा है, वो डीएनएस रैकेट उसको पॉइंट आउट कर देगा वीपीएस सर्वर की तरफ। अगर आप खोलेंगे बुक्स उर्दू आई टी अकेडमी .live तो आपको इधर फॉरवर्ड कर देगा। यहाँ तक मेरे ख्याल में आप लोगों को सबको स्टोरी क्लियर हो गई है। आप लोगों को यहाँ तक के जितने कंपोनेंट्स हैं वो सारे समझ आ गए होंगे, चलाने आ गए होंगे। आपको डीएनएस बाय करना यानी नेम सर्विसेज बाय करना, ठीक है, नेम सर्विसेज बाय करना, ठीक है, आ गया होगा। डीएनएस रैकेट बनाना आ गया होगा, वीपीएस बनाना आ गया होगा, शेयर्ड होस्टिंग आ गई होगी, और सीडीएन आ गया होगा। कहानी पूरी होगी। आप फुल टोस्ट जो से हैं अब अपनी कंपनी की वेबसाइट बना सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर अब बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, गूगल एनालिटिक्स आ जाता है, बट वी आर नॉट गोइंग इन देयर। अब असल अगला मकसद ये है कि आपने @ कैसे करना है। @ का मतलब admin@urduit academy, ठीक है। तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि आपका मेल बॉक्स जो सा है वो कैसे क्लैरिफाई होगा। अच्छा, उसके लिए आपके जो डीएनएस है, डीएनएस में एक टाइप ऑफ रिकॉर्ड होता है विच इज कॉल्ड एमएक्स रिकॉर्ड, ठीक है। जब भी कोई ईमेल क्रिएट होती है तो वो सबसे पहले रेफर करती है एमएक्स रैकेट के पास, और एमएक्स रैकेट से पूछती है कि भैया ये मैंने काशिफ की ईमेल है जो उनसी है वो कहाँ भेजनी है। तो वो बताता है अच्छा जी आप सर्वर एक्स पे भेज दो या सर्वर वाई पे भेज दो। अब मैंने यहां पर आपको चाहता हूं एक लीप ऑफ फेथ लें, ठीक है। मैं लीप ऑफ फेथ ये कहता हूं आप लोगों को लेने के लिए कि आप समझें कि आप अपनी सर्विसेज होस्ट करना चाहते हैं गूगल पे। आप में से बहुत सारे लोग आर्ग्यूमेंट करेंगे काशिफ भाई गूगल पे क्यों, तो मैं कहूंगा उसकी वजह यह है कि आप यू आर कंसर्न विद मेकिंग मनी, ठीक है। आपका कंसर्न आपकी शॉप चले, यू आर नॉट कंसर्न विद लाइक यार ईमेल सर्विसेज आज डाउन हो गई, कल चल पड़ी, आज डाउन हो गई। वेबसाइट इवन डाउन हो जाए, आपकी सर्विसेज चल रही हो, क्योंकि आपका ईमेल पे बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस है। अगर आपका ईमेल पे इंपॉर्टेंट बिजनेस नहीं है फिर गोडैडी से ही ले लें, ठीक है। मगर मेरा मकसद ये है, और हरगिज ये कहने का मकसद नहीं गोडैडी की सर्विसेज अच्छी नहीं है या अमेजोन की सर्विसेज अच्छी नहीं है या ऑफिस 365 की सर्विसेज अच्छी नहीं है, यहां पर आप कुछ भी लगा सकते हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम गूगल के पास जाएंगे और हम गूगल को कहेंगे कि गूगल भैया हमें मेल बॉक्स दे दो। तो गूगल हमसे पैसे लेके, फ्री में नहीं देगा आपको मेल बॉक्स सर्विसेज, ये पेड सर्विसेज हैं, मेरे ख्याल में 5 या 6 पाउंड पर मंथ है, ठीक है। आपको सर्विसेज देगा और उसके साथ गूगल स्वीट की बाकी चीज़ें देगा। अब जिस तरह ही आपके पास उर्दू आई टी अकेडमी की मेल बॉक्स आएगा तो वो आपके डीएनएस से रेफर करेगा, डीएनएस बताएगा एमएक्स रैकेट गूगल है और गूगल पे चला जाएगा, और आप एज अ यूज़र अपना मेल बॉक्स खोलने के लिए अपने मोबाइल पे जीमेल की ऐप इंस्टॉल कर लें, अपने उसके ऊपर जीमेल इंस्टॉल कर लें, ब्राउज़र पे जीमेल कॉन्फ़िगर कर लें, ठीक है, आउटलुक पे जीमेल कॉन्फ़िगर कर लें, जैसे मर्जी, और आप उन ईमेल्स को एक्सेस कर सकते हैं। और वो बहुत इंट्यूटिव किस्म का यानी बहुत ईजी टू अंडरस्टैंड, ईजी टू मैनेज इंटरफेस है, ठीक है। मगर इस पे जाने से पहले हम जरा ये देखते हैं जो हमने लास्ट वीक सीडीएन वाला काम किया था वो कंप्लीट हुआ है या नहीं, ठीक है। तो क्विकली जो सा है हम अपना ब्राउज़र लोड अप करते हैं
और हमने books.urduitacademy.live किया तो ये देखिए books.urduitacademy और यहाँ पे लॉक भी आ गया। याद है हमने SSL लॉक लगाया था, वो SSL लॉक जो सा है ये आपको CDN ने लगा के दिया हुआ है। ठीक है, ये कनेक्शन सिक्योर आ रहा है आपका। और अगर आप मोर इन्फॉर्मेशन करें तो आपको डिजिटल सर्टिफिकेट क्लाउडफ्लेयर ने दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका urduitacademy.live जो शेयर्ड होस्टिंग के साथ कनेक्टेड है, और बुक्स और ये urduitacademy.live जो सा है ये आपका स्टैंडर्ड urduitacademy.live है। ठीक है, और अगर मैं अपने क्लाउड फ्लेयर पे जाके देखूं, ये क्लाउड फ्लेयर है और यहाँ पे urduitacademy.live के अकाउंट में मैं बैठा हुआ हूँ और देखें क्या हो रहा है। हो ये रहा है जनाबे वाला, मुझे ज़रा इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेने दें, कि मुझे तकरीबन 14 यूजर्स ने लास्ट 24 आवर्स में कनेक्ट किया है। लास्ट 7 डेज में urduitacademy.live फेमस होगी मुझे लग रहा है। टोटल रिक्वेस्ट परसेंटेज कैश, यानी 12% ऑफ जो रिक्वेस्ट है वो हमने कैश करके दी हुई है। ठीक है, और अच्छा इसमें ना कल मैं लास्ट टाइम जब आपको एक चीज़ पढ़ा रहा था, मुझे बतानी याद नहीं रही कि जब आप कैशिंग नहीं है, किधर है वो, अच्छा जी मैंने वीडियो भी पास कर ली थी वाइल आई वाज चेकिंग कैशिंग। तो ये पर्च कैश है। पर्च कैश का मतलब है कि से फॉर एग्जांपल उर्दू आईटी अकेडमी के अभी पेज के ऊपर आपने कलर चेंज किया या इमेज चेंज किया और आपका यूजर एक्सेस कर रहा है तो उसको कैश कॉपी मिल रही है, तो आप यहाँ पे पर्च कैश का बटन दबाएंगे और कस्टम पर्च भी कर सकते हो। कस्टम पर्च से मुराद कि आप एक स्पेसिफिक फोल्डर है, एक स्पेसिफिक जगह को पर्च करना चाहते हो, या पर्ज एवरीथिंग। पर्ज एवरीथिंग का मतलब है कि पर्ज ऑल कैश, पर्जिंग योर कैश में स्लो डाउन योर वेब टेम्परेरीली। क्यों? क्योंकि वो जितने उसके कैशिंग सर्वर दुनिया में पड़े हुए हैं सबको कहेगा कि ये जो urduitacademy.live की कॉपी है इसको डिलीट कर दिया जाए और नई ऐड कर दिया जाए। हम जब भी उर्दू आईटी अकेडमी पे काम करते हैं तो हम कैश पर्च करते हैं टू सी द रिस्पॉन्स के क्लियर हुआ है या नहीं। तो आप पर्च कैश करते हैं तो पर्च कैशिंग है। कैशिंग लेवल स्टैंडर्ड है, इग्नोर, TTL कि ब्राउजर कैश जो सी है वो कितनी देर तक अपने पास रखे हो, और बहुत सारी चीज़ें हैं। यानी दीज आर द थिंग दैट यू कैन एक्सप्लोर फर्दर। ठीक है, मकसद ये है कि मैं आपको हर चीज़ यहाँ पे नहीं दिखा सकता। ठीक है, ये देखो ये हमें नज़र आ रहा है कि रफली इतनी रिक्वेस्ट है और सिक्योरिटी लेवल पे भी कुछ लोग जो से है वो शरारतें करते रहे हैं। ठीक है, विच इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि हम चाहते थे कि आप लोग इसको टेस्ट करें, क्योंकि 1 महीने के लिए हमने सर्वर लिया तो मेरे तो किसी काम का नहीं है, वो हमने बाय किया हुआ था। तो अच्छा इसके अंदर एक चीज़ जो मैंने आपको लास्ट टाइम बतानी थी मगर मेरे ख्याल में वो वेबसाइट एक्टिव नहीं हुई थी, इज़ ब्लॉक रूल्स। ठीक है, आप इसमें रूल्स कन्फिगर कर सकते हो। ठीक है, और हमने जो सा है एक SQL इंजेक्शन का रूल बनाया हुआ था कि अगर URI, ठीक है, जो URL है जो आप पाथ देते हो उसमें 1 = 1 हो तो उसको ब्लॉक कर दिया जाए। ठीक है, और हमने एक और किया था SQL इंजेक्शन, नहीं ब्लॉक सम कॉमन प्लेसेस, कॉन्टिनेंट्स हमने ब्लॉक किए थे और देखिए 49 कॉन्टिनेंट्स ब्लॉक हुए में भी आ रहे हैं, विच मीन्स हमें उस स्पेसिफिक कॉन्टिनेंट से बहुत सारे लोगों ने एक्सेस किया। हमने यूनाइटेड स्टेट्स ब्लॉक किया हुआ था, तो मेरे ख्याल में ये काफ़ी सारे स्कैनर्स होंगे। एनीवे, तो मकसद आपको ये बताने का था। अच्छा अगर मैंने ये चेक करना हो कि यार ये अब चीज़ हमारी ये ब्लॉक का रूल काम कर रहा है या नहीं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, urduitacademy.live =1/1 कर देते हैं। ठीक है, /1 = 1 का रूल हमने लगाया था और देखिए आपके पास एक एरर मैसेज आ जाता है, एक्सेस डिनाइड। ठीक है, प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम ऑनलाइन अटैक, व्हाट हैपेंड, और उसने आगे थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दे दी तो यूज़र को भी पता चल जाता है यार इन्होंने ये किया, तो वो फिर उसके बाद कुछ ऐसा सा काम करके देखेगा, नहीं हो रहा, 1 = 2 करके देखते हैं। ठीक है, तो नहीं हो रहा और URL नॉट फाउंड, ये डायरेक्ट हिट गई है urduitacademy.live पे। तो ये दिस इज जस्ट अ सिक्योरिटी थिंग, तो हम इसमें नहीं जा रहे हैं इसकी डिटेल में। ठीक है, तो ये फायरवॉल फिल्टरिंग कि आप फायरवॉल फिल्टरिंग भी कर सकते हो इसके साथ। अच्छा जो मेन काम हम लोगों ने यहाँ पे आज करना होगा कि आप ये देख रहे हैं हमारे पास जो सा है MX record नहीं पड़ा हुआ, और MX record बहुत इंपॉर्टेंट है, मेल सर्विसेज काम नहीं करती उसके बगैर। और याद करें कि जब हमने डोमेन माइग्रेशन की थी या DNS record की माइग्रेशन की थी तो हमारे पास ये मसला आया था। मसला क्या आया था, उसने हमें एरर मैसेज दिया था कि MX record नहीं ट्रांसफर हुआ, और एक और इंपॉर्टेंट बात, जब उसने माइग्रेशन की तो उसने हमारी बुक्स का रिकॉर्ड ही माइग्रेट नहीं किया था। तो हमारी books.urduitacademy.live जो हमारा शेयर्ड होस्टिंग है, यानी इस पर मैं क्लिक करूं तो वो मुझे शेयर्ड होस्टिंग सर्वर पे लेके चला जाएगा, जो कि मैंने फिर इधर एंटर करना है। ठीक है, जो ये इसका यूजर नेम और जो भी पासवर्ड है, मगर इट इज वर्किंग राइट नाउ। ठीक है, मकसद सिर्फ आपको दिखाने का ये था कि आपको पता है, आप लोगों ने cPanel देखा हुआ। एनीवे, तो अच्छा अब हमने जो सा है गूगल पे जाना है और गूगल को कहना है कि गूगल हम जो सा है ना तुमसे सर्विसेज बाय करना चाहते हैं। इसी तरह आप ऑफिस 365 से भी बाय कर सकते हैं और AWS से भी बाय कर सकते हैं। गूगल मैंने क्यों चूज किया, क्योंकि आई लाइक यूजिंग गूगल। ठीक है, तो गूगल पे अगर आप वर्क स्पेस पे जाएं
तो ये वर्क स्पेस का है और इसमें वर्क स्पेस के अंदर आपको बताता है योर कस्टम ईमेल एड्रेस विद योर कंपनी नेम, रोबस्ट इंटीग्रेशन है आपके पास अवेलेबल, स्मार्ट सजेशन फॉर सिंपल टास्क और बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं इसके साथ। मैं मार्केटिंग जॉब नहीं कर रहा, सम पीपल माइट नॉट लाइक इट। गेट स्टार्टेड नाउ, जिस तरह आप यहाँ गेट स्टार्टेड करेंगे वो पूछेगा आपका कंपनी का नाम कैसे। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ काशिफ और मैं कहता हूँ 2 to 9 ईयर्स, ठीक है, काशिफ लिमिटेड कह देते हैं, ठीक है। और यूनाइटेड किंगडम में बेस करती है, आपने जो भी कंट्री बताना है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम करंट ईमेल एड्रेस, जो आपका हॉटमेल जीमेल जो भी ईमेल एड्रेस है जो आपका एग्जिस्टिंग है। मेरी यहां पर आपको सिक्योरिटी रिकमेंडेशन ये है कि जो भी आपने मास्टर ईमेल एड्रेस जिससे आप ये अकाउंट बना रहे हैं उसको मेक श्योर उसको मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन एनेबल रखें उसके ऊपर, और उसके ऊपर जो भी मोबाइल फोन नंबर या जो भी सारा कुछ है वो सारे का सारा अपडेटेड होना चाहिए। ना हो कि आप खुदा ना खास्ता आपका वो अकाउंट कंप्रोमाइज हो जाए, उससे ये भी इफेक्ट हो। मगर जाहिर है जिस तरह आपको फ्री अकाउंट पे सपोर्ट मिलेगी इस पे मच बेटर सपोर्ट मिलती है, मैंने ये करके देखा हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपने ये जो सा है और ये पेड है, ये याद रखना, ये फ्री में नहीं है, ठीक है। तो जब आप ये कर लेंगे तो आप जो सा है आपको सिंपल गूगल एडमिन चैनल मिल जाएगा या गूगल अकाउंट मिल जाएगा, और उसमें ना आपने ये यहाँ पे जब क्लिक करेंगे आप जीमेल में जा सकते हैं, ड्राइव में, शीट में, कॉन्टैक्ट्स, ब्लॉगर, करंट, और ये आपका सॉर्ट ऑफ एडमिन पैनल है। और ये यहाँ पे आप एडमिन पे क्लिक करेंगे तो ये आप एडमिन पैनल पे चले जाएंगे। यहाँ पे आप यूजर क्रिएट कर सकते हैं, ग्रुप कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट डिफाइन कर सकते हैं, सिक्योरिटी सेटिंग कर सकते हैं। जिस तरह मैंने उर्दू IT अकेडमी की सिक्योरिटी सेटिंग की हुई है कि ये आपकी पासवर्ड पॉलिसी है, कन्फिगर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन की पॉलिसी कन्फिगर की हुई है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो सी है आप सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब उसके अंदर हम क्या करेंगे, क्योंकि मेरा ये ऑलरेडी पेड अकाउंट है और इसके अगेंस्ट मैंने अपना क्रेडिट कार्ड डाला हुआ है, तो आप जो सा है डोमेन मैनेज योर डोमेन्स, तो आप इसको इसके ऊपर एक डोमेन रजिस्टर करना चाहेंगे। जिस तरह ऑलरेडी उर्दू IT अकेडमी रजिस्टर हुई हुई है, ठीक है। और इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। ये मैं सिर्फ टेस्ट करके देख रहा था कि ऐड करने देगा या नहीं। ऐड अ डोमेन, ठीक है। और हमने इसको बताना है कि मुझे कौन सी डोमेन मैंने ऐड करवानी है। हम कहेंगे इसको उर्दू IT अकेडमी ACADEMY.live, ठीक है। मैनेज यूजर एंड ग्रुप एसोसिएटेड विद द डोमेन दैट यू ओन, उर्दू IT academy.live, कंटिन्यू एंड वेरीफाई डोमेन ओनरशिप। अब हमने गूगल को ये वेरीफाई भी करना है कि यार मैं ये डोमेन को ऑन करता हूं, यानी मेरे पास ये फुल ओनरशिप है। उसके लिए बहुत सारे जो सिस्टम्स हैं जहां पर भी आपने अपनी डोमेन से रिलेटेड कोई काम करना है, यानी डोमेन रैंकिंग करनी है, डोमेन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करना है, डोमेन को एक्सक्लूड करना है बॉट से, जो भी काम करने होते हैं आपको प्रूव करना पड़ता है कि आपकी ये डोमेन आपके नाम पे है। मेरे पास ये पड़ा हुआ चाय का कप थोड़ा ठंडा हो रहा है। अच्छा जी, तो सिलेक्ट योर डोमेन रजिस्ट्रार, ठीक है। आपका डोमेन रजिस्ट्रार कौन सा है, ठीक है, ये क्विज क्वेश्चन है। तो आपका जो डोमेन रजिस्ट्रार है godaddy.com, और सिलेक्ट द स्टेप बिलो टू क्रिएट अ DNS रैकेट। अच्छा, यहां पर अगर आप मेरी सीरीज सही से फॉलो कर रहे हैं, godaddy हमारा डोमेन रजिस्ट्रार है मगर DNS रैकेट मेंटेन नहीं करता। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एड अ TXT रैकेट बिलो ऑन अ DNS कॉन्फ़िगरेशन फॉर उर्दू IT अकेडमी। ये जो टेक्स्ट रैकेट है ये मुझे क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं कहां जाऊंगा, मैं GoDaddy पे जाऊंगा या Cloudflare पे जाऊंगा? आप में से जिसने GoDaddy कहा है, गो बैक टू माई लेक्चर, ठीक है। हम Cloudflare पे जाएंगे क्योंकि वहां मेरा DNS मैनेज हुआ और मैंने कौन सा टेक्स्ट रैकेट TXT रैकेट बनाना है। तो मैं ये यहाँ पे ऐड अ रैकेट करूंगा और मैं उसको टाइप दे दूंगा भैया TXT और पेस्ट, और ये मैं यहाँ लिख दूंगा गूगल वेरिफिकेशन, ठीक है। और मैं इसको सेव कर दूंगा। ओके, मेरे ख्याल में इस लाइन में कोई एरर आया, किधर गया भैया? Below DNS configuration of this, click verify. When Google find the DNS record, will find. Okay, should work. Google hyphen site verification है ना?
इसको मैं बंद कर देता हूँ। अच्छा, मैं ज़रा दोबारा ट्राई करके देखता हूँ और इसमें पता है क्या करता हूँ, ये काम करते हैं। ठीक है, और सेव। ठीक है, urduitacademy.live टेक्स्ट रैकेट हमारे पास सेव हो गया। ठीक है, और लेट्स गो बैक टू गूगल एंड वेरीफाई। अगर ये टेक्स्ट रैकेट वाला काम नहीं ना चलता, ओ कंग्रेट सक्सेसफुली वेरीफाइड, ओके कंटिन्यू। अच्छा, तो छोटी सी मिस्टेक मैं जो यहाँ पे कर रहा था वो ये था कि यहाँ पे डोमेन नेम देना है और यहाँ पे कंटेंट वेरिफिकेशन देनी है। ठीक है, ये कंटेंट वेरीफाई हो गया। अब ये कंटेंट वेरीफाई के बाद मेरे ख्याल में आप ये डिलीट कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे डोमेन्स में चला जाऊँ अब मैं, ठीक है, और मैनेज डोमेन्स में जाऊँ, तो ये देखें मेरे पास जो डोमेन urduitacademy.live आ चुकी है। ठीक है, वेरीफाइड। समझ आ गई है? अच्छा जी, अब हमारी जो डोमेन है वो वेरिफिकेशन हो चुकी है, डोमेन वेरीफाइड आ रही है, यानी अब गूगल ट्रस्ट करता है कि डोमेन हम ओन करते हैं। इसी तरह जब कभी कभी हैकर आपकी जो डीएनएस रिकॉर्ड पे एक्सेस हासिल कर लेता है नेम सर्विसेज पे, तो वो क्या करेगा, आपकी क्रिएटेड सब डोमेन्स बना के और मेलवेयर उस पर अपलोड करके और सारे कारनामे कर सकता है। ठीक है, सो लेट्स सेट अप अ गूगल एमएक्स रिकॉर्ड। अभी हमने एमएक्स रिकॉर्ड पॉइंट नहीं किया हुआ, जब तक हम एमएक्स रिकॉर्ड पॉइंट नहीं करेंगे हम क्लैरिफाई नहीं होंगे। अच्छा, गूगल पता क्या करेगा, आपको मल्टीपल एमएक्स रिकॉर्ड देगा जो गूगल के अपने जो लोड बैलेंसर्स के होंगे और उनमें प्रायोरिटी लगाई होगी 1 2 3 4 5 किस्म की ना, या 1 5 10 इस तरह करके होती है, देखते हैं अभी। ठीक है, और सेटअप गूगल एमएक्स रिकॉर्ड। और अब हम गूगल का जो एमएक्स रिकॉर्ड की एंट्रीज हमें दे रहा है वो एंट्रीज हियर यू गो। एमएक्स रैकेट कंट्रोल हाउ इनकमिंग ईमेल इज राउटेड टू योर डोमेन, कि अगर किसी ने आपको ईमेल भेजी है kashif@urduitacademy.live पे, तो वो ईमेल मुझे नजर आएगी। ठीक है, बिफोर गूगल हैज होस्ट योर ईमेल यू नीड टू चेंज एमएक्स रैकेट पॉइंट टू अवर सर्वर, यानी एमएक्स रैकेट आपने पॉइंट कहाँ करना है, गूगल के सर्वर्स की तरफ, क्योंकि गूगल को हमने कहा कि हम तुमसे डोमेन होस्टिंग ईमेल सर्विसेज बाय करना चाहते हैं। ठीक है, इफ योर डोमेन ऑलरेडी हैव एन ईमेल प्लीज बी केयरफुल मेकिंग एमएक्स चेंज। एमएक्स रैकेट का चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके पास ऑलरेडी मेल सर्विसेज चल रही हैं, ठीक है, अगर मेरे पास ऑलरेडी मेल सर्विसेज चल रही है और मैंने डीएनएस सर्विसेज उठा के प्रोवाइडर बी के पास लेके जा रहा हूं, तो मैंने ये सारा कुछ लेके जाना है। ठीक है, अगर उनमें से अक्सर लड़कों के साथ, स्पेशली मेरे एक फ्रेंड एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, उसने क्या किया कि वेंडर की जो नेम सर्विसेज है वो उठा के कहीं और ले गए और उसमें एमएक्स की एंट्री नहीं लेके गए, तो उनकी जीमेल की सर्विसेज डाउन होगी। उन्होंने जीमेल सर्विसेज रन कर रहे थे जिस तरह अभी हम कन्फिगर कर रहे हैं। ठीक है, make sure you create same set of user account with the control panel changing before changing the MX record, यानी यूजर अकाउंट वहां बना के, यूजर अकाउंट बना के फिर रिकॉर्ड चेंज करें ताकि लोगों की ईमेल स्ट्रेट अवे फ्लो होनी शुरू हो जाए। एनी होस्टिंग कंपनी, उस अगेन इसमें उसने क्लाउड फ्लेयर नहीं डाला हुआ, मेरे ख्याल में क्लाउड फ्लेयर नहीं डाला हुआ। ठीक है, आप यहाँ पे लाइक अगर आपको चूज करना चाहते हो साइन इन डोमेन होस्टिंग MX ब्ला ब्ला ब्ला, और ये आपके रैकेट्स हैं। ठीक है, मैक्सिमम अलाउ TTL if you are asked to specify the type of each record you are adding enter MX. MX record often require the specific format of DNS record including trailing dot, ये आखिर में डॉट होता है at the end of fully qualified domain name। ठीक है, like urduitacademy.live dot। ठीक है, और प्रायोरिटी रैंकिंग जो सी है वो ये है, द प्रायोरिटी रैंकिंग इज 133555। ठीक है, तो इसको मैं कॉपी करूंगा। ठीक है, ये मेरा MX रैकेट है, यानी अगर कोई ईमेल भेजेगा kashif@urduitacademy.live, जिस तक डीएनएस के पास जाएगा, डीएनएस कहेगा भैया ये ईमेल जो सा है प्रायोरिटी 1 सर्वर के पास भेज दो। ठीक है, इस टाइम मुझे I'm स्लाइटली नॉट वेरी क्लियर कि 1 की प्रायोरिटी हाईएस्ट होती है एज कंपेयर टू 2 के। तो मैं ये यहां जाता हूं, एड अ रैकेट, टाइप क्या होगी मेरी, MX रैकेट मेल सर्वर। एक सेकेंड, इसमें मुझे ये यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, मेरे ख्याल में नेम जो सा है मेल सर्वर, और यहाँ पे लिख देते हैं उर्दू IT Academy .live। ठीक है, और प्रायोरिटी इसने क्या बताई थी, 1, सेव। ठीक है, ये मेल रिकॉर्ड हो गया, मगर व्हाट गूगल सजेस्ट के मल्टीपल मेल रिकॉर्ड ताकि डिसरप्शन ऑफ सर्विसेज से बचे रहें। ठीक है, तो ऐड दोबारा MX, किधर गया भैया MX। ठीक है, urduitacademy.live मेल सर्विसेज। उसने ये यहाँ पे मेरे ख्याल में गूगल ने सजेस्ट किया था मैक्सिमम, अगर हम ऑटो पे रहने देते हैं, और इसकी प्रायोरिटी कितनी उसने बताई हुई थी 5, तो हम इसकी प्रायोरिटी कर देते हैं 1 2 3 4 5, सेव।
ठीक है, ये देखें हमें प्रायोरिटी नंबर्स भी नज़र आ रहे हैं, प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 5। एक और ऐड करते हैं, मेरे ख्याल में 3 बहुत है हमारे लिए। ठीक है, सेट TTL मैक्सिमम अलाउड, और इससे ज़्यादा उसने नहीं बताया हुआ। लेट्स ऐड दिस वन एज वेल। MX record है, academy.live और MX record, और मेरे ख्याल में इसकी भी प्रायोरिटी 1 2 3 4 5 सेव। ठीक हो गया, ये हमारे पास जो से 3 रैकेट ऐड हो गए हैं। बट आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट टू ऐड रेस्ट ऑफ दोज रैकेट्स, क्योंकि उसने रिकमेंडेशन दी हुई है और मेरा दिल नहीं कर रहा। मैं वीडियो पॉज करके ज़रा कर देता हूँ, आई डोंट वांट टू मेक इट जस्ट आप ये से देख रहे हैं। अच्छा जी, अब आप देखेंगे कि जिस तरह मैंने DNS की तमाम एंट्रीज जो सी हैं urduitacademy.live के ऊपर ऐड कर दी हैं एज पर रिकमेंडेशन। अच्छा, उसके बाद चेंज एन SPF record टू फाइट स्पैम, और दैट्स एन ऑप्शनल थिंग। You may define SPF record to authorize only the certain IP address and email. This will prevent spammer for sending an unauthorized. Okay, SPF record कैसे काम करता है? What I would suggest you कि आप इसको थोड़ा सा रीड करें कि एवरी टाइम जब ईमेल आपके मेल बॉक्स में आती है तो आपका जो मेल सर्वर है वो वेरीफाई करता है कि ये ईमेल आई है urduitacademy.com। क्या मैं देखूं कि urduitacademy.com के जो ऑथोराइज सर्वर हैं वो कौन कौन से हैं? और SPF record में आपने डिफाइन किया होता है कि मेरी urduitacademy.com की जो ईमेल है वो सिर्फ ये 4 सर्वर भेज सकते हैं। तो आप उसमें उसमें वो IP एड्रेस डाल सकते हैं उन सर्वर्स के जो आपकी डोमेन नेम की आपकी डोमेन की ईमेल्स भेज सकते हैं। ठीक है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये स्पैम फिल्टरिंग से रिलेटेड है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब इससे आगे DKIM की लेवल की भी चीज़ें आ गई हैं, बट वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट इट। ठीक है, आई हैव कंप्लीटेड दिस स्टेप, और जिस तरह ही आप स्टेप कंप्लीट कर देंगे, ये उर्दू IT अकेडमी के अकाउंट से आपको लॉगिन कर रहा है, मगर आपको आपके अकाउंट से लॉगिन करेगा, और लेट्स सी व्हाट हैपन्स। अच्छा जी, मुझे थोड़ा सा टाइम लगा इस चीज़ को थोड़ा सा उसको रिफ्रेश होने में। तो जब ये आपका रिफ्रेश हो जाए तो ये आपको बताना शुरू कर देता है कि आपकी डोमेन कंफर्म हो गई है। उसके बाद अब आपने एडमिन पैनल पर आ जाना है। ठीक है, जहां से आप इस डोमेन को एडमिन कर सकते हो। ठीक है, और आपकी ऑब्वियसली बिलिंग है, अकाउंट सेटिंग है, मगर अभी हमने यूज़र अकाउंट बनाना है। ठीक है, और जिस तरह ही आप यूज़र अकाउंट पे क्लिक करते हैं तो ये आपको ऐड अ न्यू यूज़र का मैसेज दे सकता है। ठीक है, और आप ये यहाँ पे से फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ काशिफ। ठीक है, नाम नेम लास्ट नेम इकबाल, काशिफ एट urduitacademy.live। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन नेम ये उर्दू IT अकेडमी रहेगा। सेकेंडरी ईमेल एड्रेस आप देना चाहते हैं क्योंकि ये मेन उर्दू IT अकेडमी के अकाउंट पे बना हुआ है। ठीक है, ऑटोमेटिकली जनरेट अ पासवर्ड, लेट्स आस्क इट टू जनरेट एन ऑटोमेटेड पासवर्ड। ठीक है, एंड आस्क टू let's not automatically generate a password, I want to create my own password। ठीक है, add a new user। ये काशिफ एट उर्दू IT अकेडमी हो गया, कॉपी कर लिया मैंने इसके पासवर्ड को। ईमेल यूज़र साइन इन इन्फॉर्मेशन, मोर इन्फॉर्मेशन, ईमेल यूज़र साइन इन इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अगर ये आपने किसी को ईमेल करनी है साइन इन इन्फॉर्मेशन कि भैया आपका नाम ये है, पासवर्ड गाइड और ब्ला ब्ला ब्ला, सेंड कॉपी। ठीक है, मगर मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स रिफ्रेश एंड सी इफ द अकाउंट इज़ बीइंग क्रिएटेड। ये काशिफ ऑलरेडी एडिड रिसेंटली। ठीक है, अगर मैं अब ये प्राइवेट विंडो में जाऊँ और मैं यहाँ पे Gmail खोलूँ, ठीक है, और Gmail में मैं अपना यूज़र नेम डालूँ काशिफ एट urduitacademy.live। ठीक है, और नेक्स्ट का बटन दबाऊं और यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड पेस्ट करूँ, नेक्स्ट करूँ, एग्रीमेंट आ गया, वेलकम टू योर न्यू अकाउंट, एक्सेप्ट। ठीक है, और क्रिएट अ पासवर्ड। चेंज पासवर्ड, और चेंज पासवर्ड के बाद नेक्स्ट, कंटिन्यू फर्स्ट, एंटर योर पासवर्ड, नेक्स्ट, प्रोटेक्ट योर अकाउंट, कंफर्म, अपडेट बाद में कर लेंगे, मैं सिर्फ ये देखना चाह रहा हूँ ईमेल, कंटिन्यू विद द स्मार्ट फीचर्स। ओके, और पर्सनलाइज, डन। ओके, और ये जनाब वाला आपकी ये उर्दू IT अकेडमी का लोगो मैंने ऑलरेडी लगाया हुआ था तो वो उसी की तरह आता है। ठीक है, अगर अब मैं यहाँ से एक ईमेल लिखता हूँ
admin@urduitacademy, test email, checking lecture 8 how to set up email, ठीक है, और सेंड। और इसके साथ फिर आपको वन ड्राइव गूगल ड्राइव भी दे देता है, और इसका रफली कुछ साइज सूइज भी होगा, सेटिंग वेटिंग 30 GB की आपको ड्राइव दी हुई है, ठीक है। और अच्छा, रिज्यूम करते हैं, देखते हैं उर्दू IT अकेडमी को जो हमने ईमेल भेजी थी, और ये रिप्लाई आ गया, ठीक है। गॉट इट, थैंक्स, कीप इट अप गायब, आई होप यू एंजॉयड द सीरीज, ब्रिलियंट, ठीक है। दैट टेक्स अस टू द एंड ऑफ अवर लेक्चर। मगर अगर मैं लेक्चर को एंड करने से पहले आपको क्विकली दोबारा DNS रैकेट्स को देख दें, हम रीकैप करें, तो हमने क्या किया, हमने ये अपने DNS यानी MX रैकेट जो से गूगल को फॉरवर्ड कर दिए। इसका ये एडवांटेज हुआ, गूगल रफली हमें चार्ज करता है 4 या 5 पाउंड पर मंथ पर ईमेल अकाउंट, ठीक है। तो आई होप दिस लेक्चर हैज़ बीन इंफॉर्मेटिव आप लोगों के लिए, और आप लोगों को तकरीबन अब आपको उर्दू IT अकेडमी की वेबसाइट या किसी वेबसाइट को सेटअप करना, उसको DNS करना, उसके नेम रैकेट के साथ ट्रीट करना, और उसकी इंटीग्रेशन कराना विद द ईमेल सर्विसेज समझ आ गया होगा। अगले लेक्चर में सिर्फ थ्योरेटिकल मैं 3 या 4 सिक्योरिटी रिलेटेड पॉइंट्स बताऊंगा, बिकॉज दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू मेक श्योर कि आप अगर ये सर्विसेज रन कर रहे हैं तो यू आर रनिंग इन अ सिक्योर मैनर, ठीक है। उसमें फिर कुछ फर्दर लर्निंग पॉइंट्स भी हो सकते हैं, और ये सारी इसकी सारी इंफॉर्मेशन सॉर्ट ऑफ आपके ना डेवऑप एनवायरनमेंट में आ जाती है, कि अगर आप डेवलपमेंट ऑपरेशन का एनवायरनमेंट चला रहे हो तो उसका 1% जो सा है ये इंफॉर्मेशन है। तो खुश रहें, दुआ में याद रखिएगा, फिर मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज।